हेलो दोस्तों। तो इस समय हम सब लोग क्लास 12th की फिजिक्स में गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम इसके 8वें लेक्चर में सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न की। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है चुंबकत्व का 9 है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है कि एक लंबे व सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। उससे 10 सेमी की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? क्षेत्र की दिशा निर्धारण किस नियम से होगी? तो एक तार है, ऋजुरेखीय का मतलब होता है सीधा तार, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसका एक ही फार्मूला है। अगर तार सीधा, ये फार्मूला कह रहा है, तो इसका मतलब जो सीधा तार है वो बहुत लंबा है। लंबा जब कह दे यानी वो अनंत लंबाई का है। ठीक है। इसके टोटल 2 डेरिवेशन थे। एक, जब लंबाई अनंत ना हो, परिमिति हो, यानी जिसका माप हमें पता हो, एंड पॉइंट पता हो। और दूसरी क्या है कि तार की लंबाई ऊपर और नीचे से मिला करके अनंत हो। तो ऊपर और नीचे से मिला करके अनंत हो, या तो कहेगा वो अनंत लंबाई का चालक है, और या तो वो कहेगा कि लंबा धारावाही चालक है। ठीक है। तो लंबा कहे या अनंत लंबाई कहे तो वो बात वही होगा। उसके लिए फार्मूला होता है μ0/2π × I/r। अगर यही परिमित लंबाई वाला होता तो μ0/4π × I/r, और ब्रैकेट में sin φ1 + sin φ2 होता है। φ1 और φ2 वो जो चालक के ऊपर और नीचे के शीर्ष हैं उन पर बिंदु द्वारा बनाया गया कोण है। ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। चालक, एक लंबा सीधा चालक तार दिया गया है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। तो एक तार है सीधा और लंबा, और उसमें धारा 10 एम्पीयर की प्रवाहित की जा रही है। और इस तार से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर? 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हमने कई सारे नियम को बताए थे, टोटल 4 नियम को बताए थे। धारा की दिशा में अंगूठा रखने पर उंगली घुमाएंगे तो उंगली के घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठे को यदि हम धारा की दिशा में रखेंगे तो उंगली घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र हो जाती है। तो इसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम से भी निकाला जा सकता है, और साथ ही साथ निकाला जा सकता है इसे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, और साथ ही साथ दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो टोटल 3 तरीकों से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली जा सकती है। ठीक है। तो हमने फार्मूला जो बताया तो वही फार्मूला यूज करेंगे। B = μ0/2π × I/r। r क्या है? ये दूरी है, जितनी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया भी था। और 2π नीचे है, इंटू करंट कितनी है? 10 एम्पीयर की। दूरी कितनी है? 10। और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 10⁻2 से क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। तो गुणा में 10⁻2, तो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, 2 दूना 4 होता है। तो ऊपर कितना बचा? पाई से पाई कैंसिल, और 2 दूनी 4 होता है। 2 माइनस की घात है यहाँ पर, ऊपर जाएगा प्लस की घात हो जाएगा। और 7 पहले से ही थे तो 2 घट करके कितना बचा? 5। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, और गॉस भी होता है। ठीक है। अब इसकी दिशा कैसे निकाली जाती है? मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम से हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम सबसे पहला है। दूसरा है दाहिने हाथ की अंगूठे का नियम। और जो तीसरा है वो दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक है। धारा की दिशा में अंगूठा रखो, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। धारा की दिशा में अंगूठा रखो, हाथों की उंगलियों को उस ओर खोलो जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हथेली किधर जा रही है? भीतर की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र भीतर जाएगा। ठीक है ना।
धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली उस ओर खोलना जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, हथेली जिधर जा रही वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो तीसरा है। ठीक है, वही हमारे आंसर में भी दिया गया। तो ये आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक लंबे तार में, लंबा तार कह रहा है यानी अनंत लंबाई वाला है, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें। तो एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें कि तार से 2 सेमी दूरी पर 10⁻⁻6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो एक लंबा सीधा तार है और उस तार में कितनी धारा को प्रवाहित करें कि उस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 10⁻⁻6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। सेम यही फार्मूला क्या होता है, B = μ0/2π और इंटू में I अपान दूरी R। B का मान 10⁻⁻6 दिया गया है, μ0 होता है 4π × 10⁻⁻7 और अपान में 2π है। करंट हमको निकालना है, दूरी हमें कितने दी गई है 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻2 से गुणा कराते हैं। तो 2 के गुणा में 10⁻⁻2, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब ये 10 की घात देखो, जो घात नीचे है वो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। केवल करंट को रोकना है, तो करंट को रोक करके 10⁻⁻7 है वो नीचे आ जाएगा और ये चला जाएगा 10⁻⁻6 का गुणा हो जाएगा ये 10⁻⁻2 से ऊपर जा करके। तो ऊपर कितना हो गया 10⁻⁻8, 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की घात गुणा में 10⁻7 प्लस का, घटाएंगे तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक समान लंबे चालक तार AOB व COD समकोण पर क्षैतिज रखे गए हैं। तार AOB में धारा 3 एम्पियर तथा तार COD में धारा 4 एम्पियर है। तार AOB व COD के तल के लंबवत दिशा में O से 5 सेमी ऊपर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये तल दिया गया है, ये इसका क्षैतिज तल है, ये तल है। इस तल का क्षैतिज भाग कौन सा है, ये है। ऊर्ध्वाधर भाग ये है। यहाँ 2 तार हैं, एक तार ऐसे है और दूसरा तार ऐसे। AOB और COD समकोण पर रखे गए हैं, ये समकोण पर ऐसे रख दिए गए हैं। तो दोनों तार किस कोण पर रख दिए गए हैं बच्चों, समकोण पर ऐसे रख दिए गए हैं। रुक जा भैया, ऐसे रख दिए गए हैं। अब इस तार से किधर की ओर, ऊपर की ओर। तार से किस ओर, ऊपर की ओर हमको कितनी दूरी पर, ये जहाँ पर काट रहे हैं इसका मूल बिंदु है, किधर की ओर, ऊपर की ओर कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये एक तार रखा गया है AOB, ये COD 90 अंश के कोण पर रखा गया, आप देख भी सकते हैं। और इससे ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इन दोनों तारों के कारण। तो ये तार है, ऐसे AOB रख दिया गया है, ये COD रख दिया गया है, ये दोनों एक दूसरे पर 90 अंश के कोण बनाते हैं भैया। ठीक है, और ये ऊपर की ओर, इसके जस्ट ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर O से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर जो नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमको निकालना है। तो हर एक तार का चुंबकीय क्षेत्र अलग निकालेंगे, फिर उनके कारण उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, उस दिशा के हिसाब से हम फार्मूला लगा करके मान निकालेंगे। तो पहला कौन सा तार है, तो तार AOB। तार AOB के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, पहला तार हमने ये माना, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वो B1 बराबर, ये तार लंबा है
तो लंबे तार के लिए फार्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू धारा और बटे में धारा बटे में दूरी। कितनी दूरी है, दूरी हमने मान लिया, दूरी क्या है r, ठीक है। कितनी दूरी पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, 5 सेंटीमीटर दूरी, O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो पहला तार है तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लिया I1 है, दूसरा तार है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो मान लिया I2 है, ठीक है। तो फार्मूला लग गया ये। अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, तो ये तार है ऐसे, यहां पर समझ लीजिए दोनों के दोनों तार ऐसे ही तो रखे गए, तल पर ऐसे रखे गए, ठीक है, ऐसे पेन रखे नीचे। ये एक तार है ऐसे रखा गया है, दूसरा तार ऐसे रखा गया है, ठीक है। और इन दोनों से O से इन दोनों के जो प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, यानी कि ये वाला, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी कहाँ पर, ऊपर की ओर हमें निकालना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो एक बार तार ऐसे रखा गया है, ये ऊपर की ओर COD जो माना गया है, ये AOB कैसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है, इस पर ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये AOB रखा गया है, ठीक है। ऊपर की ओर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र इसका B1, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही, AOB में, A से OB की तरफ, यानी AOB की तरफ धारा कितनी है, I1, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा तार कौन सा है, ऐसा रखा गया, ये ऐसे रखा गया एक तार और दूसरा तार ऐसे रखा गया है, यानी कि दूसरा तार, जो तार हमारा कौन सा है, तार दूसरा कौन सा है, COD है ना बच्चों। COD के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसका नाम B2 दे दे रहे। कितना होता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू धारा COD में कितनी प्रवाहित हो रही है, I2। दूरी तो दोनों में 5 सेंटीमीटर है तो R ही मान लेंगे, ठीक है, दोनों की दूरी 5 सेंटीमीटर। अब इसका निकालेंगे, तो ये ऐसे तार है, ये तार कुछ ऐसे रखा गया है सीधा, और इससे लंबवत ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितनी दूरी पर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर था, 5 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। कितनी धारा COD में प्रवाहित हो रही थी, कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, I2, ठीक है। ये हो गया। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया है, दिशा आई है, वो क्या आई है वो देखते हैं। तो पहला तार कौन सा ले रहे हैं, AOB ले रहे हैं। ये हो गया तार AOB। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है, ऊपर। ये AOB तार है, ऐसे माना गया। ये कौन सा तार माना गया था, COD ये AOB। तो AOB ये तार है, ऊपर की तरफ हमको यहाँ पर बिंदु है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो धारा किधर है, धारा किस ओर है, सामने की ओर है। धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली घुमाएंगे तो इस ओर चुंबकीय क्षेत्र, देखो धारा की दिशा में अंगूठा, ये धारा ऐसे, ये तार है, ये तार है। धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली घुमाएंगे तो इस ओर उंगली, यहाँ पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। इस ओर उंगली किधर आ रहा, सामने की ओर, इधर आ रहा है ना, सामने की ओर चुंबकीय क्षेत्र, सामने की ओर ऐसे। यहाँ पर बिंदु है, धारा ऐसे, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, अंदर की ओर। या धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली उस ओर खोलो जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ऊपर की तरफ। किधर जा रही है, हथेली किधर आई, सामने की ओर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका, ये B किधर आ रहा है, सामने की ओर। सामने की ओर आता है तो क्या लगाते हैं, डॉट, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, COD। ये तार कौन सा है, COD सामने की ओर अब की बार है। ये तार AOB इधर रखा गया था, COD इधर की ओर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किधर निकालना, ऊपर की तरफ। धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, C से OD की तरफ ऐसे। तो धारा की दिशा में अंगूठा, धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियों को कर्ल करेंगे तो ये इधर जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली उस ओर खोलो, ऊपर की तरफ खोलना ना, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर निकालना है। धारा की तरफ अंगूठा, उंगली उस ओर खोलो जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हथेली किधर जा रही, इधर, इस ओर जा रही है, यानी कि इस ओर आ रहा है, बाईं ओर। किधर आ रहा है, बाईं ओर। इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है,
ये चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, ठीक है। तो एक का चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, सामने की ओर। B2 किधर जा रहा है, बाईं ओर। तो देख रहे हैं चूंकि चित्र के हिसाब से B2 किधर जा रहा है, बाईं ओर, और B1 किधर आ रहा है, सामने की ओर, सामने की ओर आ रहा है। तो ये दोनों कौन से कोण पर आ जाएंगे, 90 अंश के कोण पर आ जाएंगे। भाई B2 इधर जा रहा है तार में इस बिंदु पर, B1 किधर आ रहा है, सामने की ओर, B2 किधर जा रहा है, बाईं ओर। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण 90 अंश का ही रहेगा, ये चीज याद रखिए। अब क्योंकि लिख देना बाईं ओर, इसका चुंबकीय क्षेत्र सामने की ओर, इसका चुंबकीय क्षेत्र बाईं ओर। चूंकि B1 व B2 समकोण पर हैं, कितने अंश के कोण पर हैं, समकोण पर हैं। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों कौन सी राशि हैं, सदिश राशि हैं। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B = कितना होता है, हमने बताया था, यदि दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर हों तो उनके बीच जो परिणामी सदिश का मान आता है वो आता है, पहला B1², दूसरा कौन सा सदिश है, B2² प्लस 2B1 B2 कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 अंश, ठीक है। और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। B1², B1 का मान रखते चलें, चलिए मान रख दें। B1 हमारा कितना है, μ0/2 पाई इंटू I1/r का होल स्क्वायर प्लस B2 μ0/2 पाई इंटू I2/r का होल स्क्वायर प्लस 2 B1 B2, यहाँ मान नहीं रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो कितना आ गया, B बराबर √ में, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पूरे का स्क्वायर हो गया, μ0/2 पाई r, I1 अलग किए दे रहे हैं, μ0/2 पाई का r, μ0/2 पाई r का होल स्क्वायर अलग, μ0/2 पाई का होल स्क्वायर अलग, यहाँ से I1² अलग अलग कर देंगे ना, दोनों का स्क्वायर। और यहाँ से भी μ0/2 पाई कॉमन जो चीज़ है ना वो चीज़ अलग किए दे रहे हैं, उसका स्क्वायर, और इंटू में I2 का स्क्वायर। कॉमन क्या है, μ0/2 पाई r, μ0/2 पाई r होल स्क्वायर में दोनों में कॉमन है, होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर हट जाएगा, μ0 कितना बचेगा, 2 पाई r, √ में कितना है, I1² प्लस I2², I1 I2 का स्क्वायर करेंगे तो μ0 का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷/2 पाई r कितनी दूरी में, ये हमारी r है ना, r 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 गुणा में, √ में I1 कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस I2 कितना है, 4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 गुणा 10⁻⁷, और माइनस का 7 ऊपर, ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बटे में अभी भी कितना है, 2 गुणा 3 तरह की 9, 4 चौक 16, 16 9 25, रूट का 25 कितना होता है, 5, 5 से 5 कट जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो परिणामी होगा वो कितना आएगा, 2 गुणा 10⁻⁻5 टेस्ला, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा इन दोनों के बीच में। ऐसे एक को कम करना, दूसरे को बढ़ाना है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है पूर्व पश्चिम दिशा में एक लंबे तार में स्थित एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा पूर्व से पश्चिम की ओर है। तार से क्षैतिज तल में, तार है एक ऐसे पूर्व से पश्चिम दिशा में, इसके क्षैतिज तल में, मतलब यही क्षैतिज तल है, ये ऊर्ध्वाधर तल है ऊपर नीचे, और ये क्षैतिज तल होता है।
नंबर 1 10 सेमी उत्तर की ओर, नंबर 2 20 सेमी दक्षिण की ओर तथा तार से ऊर्ध्व तल में, ठीक है। नंबर 3 40 सेमी नीचे तथा 50 सेमी, नंबर 4 है 50 सेमी ऊपर चुंबकीय क्षेत्र B के मान ज्ञात कीजिए। तो एक तार है, एक तार है ऐसे, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ ना, और ये हो जाएगा साउथ। इसमें पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में कह रहा है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या करना है, नंबर 1 10 सेमी उत्तर की ओर, 10 सेमी उत्तर की ओर, इस तार से 10 सेमी की दूरी पर किस दिशा में, उत्तर दिशा में। कितनी दूरी पर, 10 सेमी दूरी पर उत्तर दिशा में हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, नॉर्थ दिशा में। तो सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, B = μ0/2π, लंबा तार है तो फिर यही फार्मूला, I/ दूरी कितनी है R। तो μ0 का मान कितना होता है बच्चों, μ0 का मान जो होता है हमारा वो होता है 4π × 10⁻⁷ और अपान में कितना है 2π, और गुणा में I धारा कितनी है 10 एम्पियर। कितनी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, 10 सेमी के, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻², ठीक है ना, -2 से गुणा, 10 से 10 कैंसिल, 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसिल, कितना बचा 2 × 10⁻², ऊपर जाएगा प्लस का 2, -7 से घट करके -5 बचाएगा, ठीक है। टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर कुछ भी लिख दीजिए। ये पहला चुंबकीय क्षेत्र हो गया। आ रही बात समझ में। ऐसे ही हम दूसरा वाला निकालेंगे, इसमें दिशा भी निकालनी है। तो दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर धारा है, उत्तर ये सामने, ये नीचे नहीं है, ये सामने की ओर है, सामने की ओर। धारा की दिशा में अंगूठा उंगली को घुमाएंगे तो इस ओर उत्तर की ओर उंगली किधर जा रही, नीचे, और दक्षिण की ओर उंगली कहाँ आ रही, ऊपर। तो धारा की दिशा में अंगूठा उत्तर की ओर, सामने की ओर, उत्तर किधर है, सामने की ओर है ना, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, बाईं ओर उत्तर, दाईं ओर दक्षिण। तो ऐसे धारा की दिशा में अंगूठा उंगली घुमाएंगे तो उंगली किधर जा रही है, उत्तर की तरफ, नीचे की ओर जा रही। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, नीचे की ओर। दिशा क्या होगी इसकी, नीचे की ओर, ठीक है। सेकंड वाला कह रहा है, सेकंड वाला क्या कह रहा है कि 20 सेमी दक्षिण, 20 सेमी दक्षिण, 20 सेंटीमीटर किस ओर, दक्षिण की ओर। दक्षिण किधर है, अंदर है, ये है पूरब पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऐसे है, ये दक्षिण की ओर। कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B = फार्मूला μ0/2π और इंटू धारा I/ दूरी R। μ0 का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁷ अपान में 2π इंटू करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर। कितनी दूरी पर हमको चाहिए, R का मान अब की बार 20 सेमी दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10⁻²। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, 10⁻2 माइनस का, ऊपर जाएगा प्लस का, माइनस का 5 बचेगा, टेस्ला। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी दिशा किधर होगी वो चीज़ निकाल लेते हैं। धारा किस ओर बह रही है, उत्तर, पूरब से पश्चिम की ओर, सीधे ओर। ये पूरब से पश्चिम है, ये उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, दक्षिण दिशा में। धारा की दिशा में अंगूठा उत्तर की तरफ उंगली अंदर जा रही थी, दक्षिण की तरफ उंगली किधर आ रही थी, ऊपर की ओर। ऐसे धारा की दिशा में अंगूठा, इस ओर उंगली अंदर और पीछे की ओर उंगली किधर जा रही, ऊपर की ओर। ऐसे घूमता है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है। ये धारा है, इसके चारों ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। तो आगे की तरफ नीचे, पीछे की तरफ ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, वो भी ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर
ऊपर की ओर। ठीक है, अब हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है? तीसरा वाला कह रहा है कि 40 सेमी नीचे, दूरी कितनी है? 40 सेमी, वो भी कहाँ पर? नीचे। 40 सेमी तार के नीचे, तार के नीचे 40 सेमी निकालना है। तो B इक्वल्स टू फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, यही लगेगा। म्यू नॉट का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और बटे में 2 पाई है, गुणा धारा कितनी है? 10, कितने सेमी? R का मान, दूरी दी गई 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे -2, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और नीचे पाई था, पाई से पाई कैंसिल। अब 10 की घात -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 7, माइनस का 5 बचेगा। लेकिन अभी भी बटे का क्या बच रहा है? 2, बटे का 2 बच रहा है। तो हम करेंगे क्या? एक 0 प्लस का बढ़ाएंगे, एक 0 प्लस का बढ़ाएंगे, एक 0 फिर माइनस का अपने आप बढ़ जाएगा। माइनस के 5 पहले से ही थे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 2 पंची 10, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा? 5 गुणा 10 की घात -6 टेस्ला, 5 गुणा 10 की घात -6 टेस्ला, है ना? हाँ ठीक, यही आंसर आ रहा है। अब इसकी दिशा क्या होगी ये चीज़ देख लेते हैं। ये है पूरब से पश्चिम धारा, अब की बार नीचे की ओर है, नीचे की ओर है ना, पूरब से पश्चिम धारा, नीचे की ओर क्या है? दूरी पर, नीचे की ओर हमको तार के नीचे चुंबकीय क्षेत्र निकालना, कितनी दूरी पर? 40 सेमी। धारा की दिशा में अंगूठा, ऐसे धारा प्रवाहित हो रही, उंगली घुमाएंगे तो उत्तर की तरफ, सामने की तरफ उंगली नीचे, नीचे की तरफ उंगली हमारी ओर, और इस तरफ ऊपर, और सामने की ओर किधर आ रही? नीचे। ये ऐसे ही तो उंगली घूम रही, तो ऐसे ही तो धारा की दिशा में अंगूठा, सामने की तरफ यानी उत्तर की तरफ उंगली नीचे, और नीचे की तरफ उंगली किधर जा रही? अंदर की ओर। किधर जा रही है? अंदर की ओर। किधर जा रही है? अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब दक्षिण दिशा में। ठीक, अरे भैया ये धारा है, अंगूठा नीचे, नीचे घुमाएंगे तो ये कौन सी दिशा है? अंदर की ओर कौन सी दिशा है? ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण। अंदर की ओर कौन सी दिशा? दक्षिण की ओर। तो अंदर की ओर तो है, सामने की ओर उत्तर होता है, अंदर की ओर दक्षिण होता है। तो उंगली ऐसे घूम रही है नीचे, सब ऊपर ऐसे ऐसे, नीचे की तरफ उंगली किधर जा रही? अंदर यानी दक्षिण। चौथा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। अब की बार R कितना है चौथे नंबर में? R कह रहा है 50 सेमी, वो भी कहाँ? ऊपर। 50 सेमी किधर? ऊपर की ओर। तो B बराबर म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और अपान में 2 पाई। करंट कितनी है? करंट भैया 10 एम्पियर की है, और बटे में कितना सेमी दूरी निकालना? 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -2, 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 गुणा 10 की घात कितना बचेगा? 2 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का, 7 में से घटेगा -5 बचेगा। अब अभी भी क्या कर रहे हैं? 1 0 इसे देंगे, 1 0 प्लस का बढ़ाएं, यानी 1 0 प्लस का बढ़ाएं तो 1 0 माइनस का भी बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस का था ही, एक और बढ़ गया, 6 हो गए, 5 चौक 20, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया? 4 गुणा 10 की घात -6 टेस्ला। अब की बार ऊपर की तरफ देखना, ये धारा प्रवाहित हो रही, तार है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में अंगूठा उंगली घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ उंगली किधर आ रही है? सामने। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, हमको ऊपर की तरफ निकालना है। धारा ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही तो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है? सामने। ऊपर की तरफ सामने, ऊपर की तरफ सामने। सामने कौन सी दिशा है? सामने कौन सी दिशा? ये पूरब है, ये पश्चिम है, सामने उत्तर और पीछे दक्षिण। सामने की तरफ कौन सी दिशा? सामने की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और सामने की तरफ कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा।
तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में ये उत्पन्न होगा? उत्तर दिशा में। बस यही हमको दिखाना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 8 यहीं पर समाप्त होता है। 9 पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।